यूएसए में आप फिजिकली प्रेजेंट 1 साल के अंदर अंदर, ये 1 साल से ज्यादा हो गया यूएसए, तो क्या मैं असाइलम नहीं जैसे मर्जी अमेरिका में आए हो, चाहे वीजा लेकर आए हो, हम अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं। असाइलम 2 टाइप्स की है, एक है अफर्मेटिव, तो असाइलम की कोई फीस नहीं है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। इतने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में, जब मैं चेक किया, सर असाइलम होती क्या है, असाइलम कौन लोग लगा सकते हैं, क्या स्टूडेंट वीज़ा पर अगर हम आते हैं तो असाइलम लगा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर अगर हम आते हैं तो असाइलम लगा सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके जो आता है वो असाइलम लगा सकता है, कौन लोग एलिजिबल होते हैं असाइलम लगाने के लिए। क्या सर हमें असाइलम से ग्रीन कार्ड मिलता है, और अगर हमें ग्रीन कार्ड मिलता है तो क्या हम वापस अपनी कंट्री जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है, तो A to Z डिटेल देने वाला हूँ आज आपको कि असाइलम होती क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, ग्रीन कार्ड का क्या प्रोसेस है, और अगर ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो क्या आप होम कंट्री वापस जा सकते हो या नहीं। राइट टू असाइलम इज प्रोटेक्टेड अंडर US इमिग्रेशन लॉ एंड आर्टिकल 14 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। असाइलम वो लोग लगाते हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए। Asylum is for those people who need protection from their home country from being persecuted or have fear to be persecuted। इसके 5 ग्राउंड होते हैं। सबसे पहला रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप इन ए पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन। इन 5 ग्राउंड के अंदर अगर आपका केस आता है तो आप यूएसए में असाइलम लगा सकते हो, लीगली रह सकते हो, काम कर सकते हो और आप ग्रीन कार्ड की तरफ जा सकते हो। ये है असाइलम का अपना एग्जैक्ट डेफिनेशन। जितने भी लोग पूछ रहे थे कि असाइलम क्या होती है, तो अगर आपको अपनी कंट्री में कोई खतरा था या कुछ ऐसा फियर है, कुछ आपके ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ फ्यूचर में भी कुछ खतरा हो सकता है, तो आप अगर अमेरिका आते हो तो आप अमेरिका में असाइलम अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको अमेरिका की परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है और यूएसए सिटीजन बन सकते। बात करते हैं कि असाइलम लगाने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग असाइलम लगा सकते हैं। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए में आप फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। अब चाहे आप वीज़ा लेकर आए हो, चाहे आप बॉर्डर क्रॉस करके आए हो, तो कोई भी इंसान जो अमेरिका में फिजिकली प्रेजेंट है वो असाइलम लगा सकता है। ये इसका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं स्टूडेंट वीज़ा पर आया हूँ, मैं टूरिस्ट वीज़ा पर आया हूँ या किसी और वीज़ा पर आया हूँ, तो क्या हम असाइलम लगा सकते हैं। तो यह है आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको अपनी होम कंट्री में कोई परसिक्यूशन हुई है, कुछ फियर है, कुछ खतरा है, तो आप जैसे मर्जी अमेरिका में आए हो, चाहे वीज़ा लेकर आए हो, चाहे कोई बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है, राइट टू असाइलम इज प्रोटेक्टेड अंडर US इमिग्रेशन लॉ। और मैंने आपको बताया अगर आपके पास एविडेंस है, प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, तो आप असाइलम लगा सकते हो। अब चलते हैं दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। जब आप यूएसए में एंटर हो जाते हो फिजिकली, विद इन 1 year ऑफ योर अराइवल इन द US, यू हैव टू फाइल फॉर्म I-589। ये है इसका दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला, आप यूएसए में प्रेजेंट होने चाहिए फिजिकली। दूसरा, 1 साल के अंदर अंदर, जिस दिन आपने यूएसए में एंट्री ली उससे 1 साल के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म I-589, बेसिकली एप्लीकेशन फॉर असाइलम एंड विदहोल्डिंग ऑफ रिमूवल, भरना होता है विद इन 1 year ऑफ योर अराइवल इन द US। काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर अगर मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया यूएसए, तो क्या मैं असाइलम नहीं लगा सकता। अगर मेरे पास जेन्युइन केस है, मेरे पास प्रॉपर एविडेंस है, तो भाई आप इमिग्रेशन लॉयर को मिलो। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस होती हैं। अगर आप प्रूव कर सकते हो कि भैया क्यों नहीं लगाई 1 साल के अंदर, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस आप डिस्कस कर सकते हो, एविडेंस दे सकते हो, तो भाई 1 साल के बाद भी लगती है। आप इमिग्रेशन अटॉर्नी को जाके एकदम उनसे लीगल एडवाइस लें। और हाँ, अगर किसी इंसान को पहले से डिपोर्टेशन लगी है फिर भी आप असाइलम के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, कुछ केसेस में आप इमिग्रेशन अटॉर्नी से लीगल एडवाइस ले सकते हो। अब चलते हैं, असाइलम 2 टाइप्स की है, एक है अफर्मेटिव, एक होती है डिफेंसिव। अफर्मेटिव असाइलम वो होती है, एग्जाम्पल, आप वीज़ा पर आए, ठीक है, आप बॉर्डर क्रॉस कर आए लेकिन पकड़े नहीं गए, ये दोनों बंदे ही अफर्मेटिव असाइलम लगाते हैं। अगर आपकी कभी कोई इंटरेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, आइस, ट्रंप जब आएगा तो वो ये करता है, आइस को एकदम एक्टिव कर देता है तो अगर आपने कभी इन लोगों ने आपको नहीं पकड़ा है, कुछ भी आपको रिमूवल प्रोसीडिंग में नहीं डाला है, और आप प्रोएक्टिवली आप खुद से असाइलम फाइल करते हो, तो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव असाइलम।
तो एक और बार समझो, अगर आप वीज़ा लेकर आए, चाहे जिस मर्जी वीज़ा पे आए, आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए, आप स्टूडेंट वीज़ा पर आए, H1B पे आए, जिस भी वीज़ा पे आए और आप यहाँ पर आ गए, रुक गए, लेकिन एग्जाम्पल है कि किसी ने आपको पकड़ा नहीं, आइस ने आपको पकड़ा नहीं, आप रिमूवल प्रोसीडिंग में किसी ने आपको डाला नहीं, पकड़े नहीं गए, या फिर कोई बंदा बॉर्डर क्रॉस कर आया है और वहाँ पर भी वो पकड़ा नहीं गया, तो ये दोनों ही बंदे अफर्मेटिव असाइलम लगा सकते हैं। ये वो असाइलम है जिसमें आदमी रिमूवल प्रोसीडिंग में नहीं होता, मतलब किसी ने आपको पकड़ के रिमूवल प्रोसीडिंग में नहीं डाला है, तो आप अफर्मेटिव असाइलम लगाते हैं। अब दूसरी होती है डिफेंसिव असाइलम। जितने भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, या फिर जो बंदे वीज़ा लेकर भी आए और ओवर स्टे कर दिया, इलीगल हो गए और उनको आइस ने, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट्स ने पकड़ लिया, या फिर जो बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आया उसको वहीं पे बॉर्डर पे ही पकड़ लिया, तो इन दोनों लोगों को ही रिमूवल प्रोसीडिंग में डाल दिया जाता है। उस रिमूवल प्रोसीडिंग से बचने के लिए ये लोग लगाते हैं डिफेंसिव असाइलम, ताकि इनको डिपोटेशन ना लगे और आप अपना केस रिप्रेजेंट कर सको। है दोनों ही असाइलम, लेकिन एक है अफर्मेटिव जिसमें आप खुद से केस लगाते हो, एक है डिफेंसिव जिसमें आप पकड़े गए और आप अपने आप को बचाने के लिए रिमूवल प्रोसीडिंग से आप डिफेंसिव असाइलम लगाते हैं। अफर्मेटिव असाइलम में आपका केस डिसाइड किया जाता है असाइलम ऑफिसर के द्वारा, लेकिन डिफेंसिव असाइलम में आपका केस डिसाइड किया जाता है इमिग्रेशन जज के द्वारा। ये दोनों डिफरेंट है। तो अफर्मेटिव असाइलम में अगर असाइलम ऑफिसर आपको ग्रांट कर दे तो आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप असाइली बन जाते हो, और अगर वो डिनाई कर दे तो आप रिमूवल प्रोसीडिंग में चले जाते हो। फिर उस रिमूवल प्रोसीडिंग के बाद आपका जो डिसीजन है वो इमिग्रेशन जज ले सकते हैं। तो आप समझ में आया कि डिफेंसिव और अफर्मेटिव में फ़र्क क्या है। डिफेंसिव में वो यही फ़र्क है कि आप ऑलरेडी रिमूवल प्रोसीडिंग में हो, आपका जो केस है वो इमिग्रेशन जज के सामने पेश होगा, और अगर इमिग्रेशन जज डिसाइड कर दे कि हाँ भाई आपका केस जेन्युइन है, आपको हम असाइलम ग्रांट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो अब बात करते हैं असाइलम के बेनिफिट क्या क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट कि आप यहाँ पर लीगली रह सकते हो। आपका केस जब तक डिसाइड नहीं हो रहा तब तक आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, काम कर सकते हो, लीगल स्टेटस आपको मिलता है। और जब आपका केस डिसाइड हो जाता है आप उसके बाद ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रीन कार्ड के बाद 5 साल के बाद जो है टोटल जो स्टे है आपका, उसके बाद आप सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा बेनिफिट इसका क्या है, जितनी भी सोशल सर्विसेज जैसे हाउसिंग हो गया, हेल्थ हो गया, बाकी जितनी भी सर्विसेज है वो आपको मिलती है। आपको अगर आपकी वाइफ और आपके अनमैरिड चिल्ड्रन है अंडर 21 ईयर, तो उनकी भी पिटीशन आप अपने साथ लगा सकते हो। इसका नुकसान क्या है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर हमें असाइलम मिल जाती है तो क्या हम अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं। अब एक कॉमन सेंस आप लगाओ, इसका आंसर आप खुद ही ढूंढ लोगे। आपने यहाँ की गवर्नमेंट को बोला कि यार मुझे मेरी कंट्री में खतरा है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे आप यहाँ पे लॉफुल परमानेंट रेजिडेंसी दो, और जब आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, सब कुछ मिल गया और आप वापस ट्रैवल कर रहे हो अपनी कंट्री, तो ये एक क्या संदेश दे रहा है कि मतलब आपका केस जेन्युइन ही नहीं था। तो इसकी वजह से आपका असाइलम स्टेटस रिवोक भी हो सकता है। एक असाइलम सीकर अब्रॉड ट्रैवल कर सकता है विद ट्रैवल डॉक्यूमेंट और इमिग्रेशन अटॉर्नी की लीगल एडवाइस लें, लेकिन आप अपनी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर कोई इमरजेंसी है, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई है, आपको जाना है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आप इमिग्रेशन अटॉर्नी की एडवाइस लेकर ही ऐसा स्टेप लेना, वरना हो सकता है कि आप चले तो गए, आते समय एंट्री ना मिले। ऐसे केसेस होते हैं। इसलिए जितने भी लोगों की ये थिंकिंग है ना कि मतलब असाइलम लेकर ग्रीन कार्ड मिल गया, ग्रीन कार्ड के बाद वापस चले जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे वापस आए, ऐसा मत करना। यहाँ की जो इमिग्रेशन एजेंट्स हैं उनके पास ये राइट है कि भाई वो आपका असाइलम स्टेटस रिवोक कर दे, क्योंकि आप एक जेन्यून असाइलम सीकर नहीं हो अगर आप दोबारा अपनी कंट्री में वापस जा रहे हो। तो इफ यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज बिकम अवेयर दैट यू हैव रिटर्न टू योर होम कंट्री, देन दे माइट पुट यू इन रिमूवल प्रोसीडिंग। डिपोटेशन भी लग सकती है, क्योंकि आप एक एविडेंस दे रहे हो उनको कि भैया आपको यू डोंट नीड प्रोटेक्शन एनी मोर, इसलिए आप होम कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। तो जितने लोगों का क्वेश्चन था कि सर मैं ग्रीन कार्ड अगर मुझे मिल जाता है असाइलम अप्लाई करने के बाद, तो क्या हम अपनी होम कंट्री में वापस जा सकते हैं, तो इसका अगर साफ एक कॉमन सेंस वाला आंसर बताऊं तो नहीं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है, किसी की आपका कोई क्लोज फैमिली मेम्बर की कुछ डेथ हो गई है, तो आप इमिग्रेशन अटॉर्नी से पहले कॉन्टैक्ट करें बिफोर ट्रैवलिंग। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। ऐसा मत समझना कि असाइलम किसी को भी ग्रांट हो गया तो उसके बाद जो मर्जी करो। ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कि अगर आपको असाइलम पे ग्रीन कार्ड
मिला है तो आप अपनी होम कंट्री ट्रैवल करने से पहले 100 बार सोचें और या फिर इमिग्रेशन अटॉर्नी से मीटअप करें। अदरवाइज आप बाकी जितनी भी कंट्रीज है ना, जैसे किसी और कंट्री में आपको ट्रैवल करना है आप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इवन आप यहाँ पर असाइलम सीकर हो, आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट में भी अब्रॉड जा सकते हो। आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट एज ए पासपोर्ट काम करता है जब आप री एंटर करते हो। लेकिन अगर आप अपनी होम कंट्री में गए फिर तो रिमूवल प्रोसीडिंग डेपोटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की इमिग्रेशन जो यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको एक एविडेंस मिल गया कि भैया आपको जो है यू डोंट नीड एनी मोर प्रोटेक्शन है, आप तो अपनी होम कंट्री से होके आ रहे हो, तो इसका ध्यान रखें। और अब बात करते हैं कि सर कितना खर्चा लगता है। खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो असाइलम की कोई फीस नहीं है। ये जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है ना, ये सारी लीगल इन्फॉर्मेशन है। USCIS की वेबसाइट पे जाएं, मैं कोई अपने से फेंक नहीं रहा हूँ, वहाँ पे जाओ, सब कुछ A to Z लिखा हुआ है। असाइलम की कोई फीस नहीं है। जो फीस देते हो आप वो इमिग्रेशन अटॉर्नी की फीस होती है, आपका केस को हैंडल करने की। आपकी जो हेयरिंग है उनकी अपनी हेयरिंग की फीस है। आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मालूम होती है। वो अपने एक्सपीरियंस का पैसा आपसे लेते हैं। तो जनरली मेरे से लोग पूछते हैं कि सर कितनी फ़ीस है इमिग्रेशन अटॉर्नी की। जितने लोग यहाँ पर हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो करीब करीब ये ना डिपेंड करता है कि आप किस इमिग्रेशन अटॉर्नी के पास गए और उनकी क्या फ़ीस है। तो जनरली $6,000 से लेके 10,000, 11,000, $12,000 ऐसे फीस इस टाइम यहाँ पर चल रही है। अगर आपको अपना केस लगवाना है तो ये एक इमिग्रेशन अटॉर्नी आपसे अपनी फीस लेता है। काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर ग्रीन कार्ड मिलने में कितना टाइम लग रहा है। तो भाई सच बताऊँ मैं, ये कोई नहीं आपको बता सकता। किसी को 6 महीने लग रहे हैं, किसी को 1 साल, किसी को 7 साल, तो किसी को 10 साल हो गए हैं, अभी तक केस की बारी ही नहीं आई। मतलब इंटरव्यू की नंबर ही नहीं लग पाया है, लेकिन रह रहे हैं पिछले 8-10 सालों से। तो आपको ये कोई लॉयर भी नहीं बता पाएगा कि आपकी जो है डेट, इंटरव्यू की डेट कब पड़ेगी। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसमें हो सकता है कि आपकी जो डेट है वो जल्दी आ जाए, लेकिन जो नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंड करता है टोटल केस टू केस। अफर्मेटिव असाइलम है, डिफेंसिव असाइलम है, दोनों में ही फ़र्क है। मोस्टली डिफेंसिव असाइलम जितने हैं ना, उनका केस मैं देख रहा हूँ वो ज़्यादा जल्दी डिसाइड होता है रैदर देन अफर्मेटिव असाइलम। बाकी ज़रूरी नहीं है कि भाई डिफेंसिव वालों को जल्दी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है भाई असाइलम ऑफिसर कितने केस हैं एक जगह पे, इमिग्रेशन जज कितने इमिग्रेशन कोर्ट हैं, वो सब केस टू केस डिपेंड करता है। तो ये थी आज की वीडियो कि असाइलम होता क्या है, कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या हम वीज़ा पे आएंगे तो लगा सकते हैं, क्या हम बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे तो लगा सकते हैं, कितने टाइप की होती हैं, कितना पैसा लगता है और कितना टाइम लग रहा है ग्रीन कार्ड लेने में। और अगर ग्रीन कार्ड मिल गया तो क्या आप अपनी कंट्री ट्रैवल कर सकते हो या नहीं, ये मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया था। तो आज मैंने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दी है। मुझ पे यकीन नहीं है तो आप USCIS की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर ये सब कुछ लिखा है। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, लीगल इन्फॉर्मेशन देता हूँ विद सोर्स कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से ली है। तो USCIS.gov की वेबसाइट पे जाएं, A to Z लिखा है। अब काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर USCIS है क्या। USCIS की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। अगर आप इमिग्रेंट हो अमेरिका में तो आपका जितना भी केस इमिग्रेशन से रिलेटेड है, USCIS की वेबसाइट पे हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन शक्को फटे। और हाँ, एक बार लिखा कि सर आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी हेल्पफुल है कि मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया है USA के बारे में, कृपया करके ऐसे लगे रहें।